Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यहां पे ये बताना बड़ा आवश्यक हो गया है कि जहां श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की जनता को सुरक्षा कवच दे रही है वैक्सीन के तौर पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खासकर और कुछ विपक्षी दल हैं जो नहीं चाहते कि भारत कोविड को परास्त करे। आज 3 घंटे पहले श्री राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में लिखा है, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा, और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है, एक सुरक्षा कवच दिया है। राहुल गांधी जी, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? और ये जग जाहिर है कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों? यह नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, यह आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? जब ये प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं, हम सब जानते हैं कि 21 जून से वैक्सीनेशन ड्राइव में एक नई तेजी, एक नई उछाल आई, और ये कहते हुए भी हमें गर्व होता है कि भारत विश्व में आज ऐसा देश है जिसने अपने 34 करोड़ नागरिकों को सुरक्षा कवच दिया है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीन एक इकलौता ऐसा तरीका है जिससे आप भारत की जनता को सुरक्षित कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी, ये प्रश्न आपसे है, जुलाई आ गया, वैक्सीन नहीं आई, तो जो आंकड़े हैं, जुलाई की ही पहले बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आ जाए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 वैक्सीन लगाई गई, और 21 तारीख से लेके आज तक जो डेटा सामने आया है, राहुल गांधी जी, 11 दिनों का ये डेटा है। भारत में 6,85,00,000 वैक्सीन लगाई गई हैं 11 दिन की समय अवधि में, और अगर इसका औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए,
तो प्रतिदिन 24 घंटे में ये 62 लाख के आसपास होता है। तो राहुल गांधी जी, ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा, थोड़ा होमवर्क आप भी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, और आज आपकी ये जिम्मेदारी है कि अगर आपने एक ट्वीट किया जो बहुत ही हल्का ट्वीट था, तो आप ये जानकारी दें कि क्या विश्व में कोई और देश ऐसा है, कितने देश हैं जहां पे 24 घंटे में 62 लाख वैक्सीन औसतन लगे हैं पिछले 11 दिन की अवधि में। और मुझे याद आता है जब भारत में 2 वैक्सीन कोविशील्ड, जो भारत में बड़ी मात्रा में निर्मित हो रहा है, और कोवैक्सीन स्वदेशी वैक्सीन जिसे हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, और हर भारतीय को गर्व हुआ कि भारत वैक्सीन आविष्कार करने में और उत्पादन करने में अव्वल है। तब आपके कांग्रेस के नेता और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान कोवैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे। यह भारत को मजबूत करता है या कमजोर करता है, यह जरूर बताइए राहुल गांधी जी। शशि थरूर जी का एक ट्वीट है। शशि थरूर जी ने कोवैक्सीन के लिए कहा था, तो कोवैक्सीन हैज नॉट येट हैड फेज 3 ट्रायल्स, अप्रूवल वॉज प्रीमेच्योर एंड कुड बी डेंजरस। खतरनाक है यह। जयराम रमेश ने कोवैक्सीन को फिर से घेरा और कहा कि इसे नहीं लगना चाहिए। और शर्म की बात है कि राहुल गांधी जी कोविड वायरस को आपने मोविड बुलाया। अगर हल्की राजनीति करनी होती तो बहुत से लोग कहते हैं कि इसको रोविड बुलाओ। हम भी कह सकते थे, रोविड वायरस जो है भारत में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये अंदर से भारत को खोखला करने का काम करता है। लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी इस वायरस से लड़ने का ये जो प्रयास है, ये जो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, इसे भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों में नहीं बांटना चाहते।